गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय।
आइए गुरु रूप साध संगत जी श्री नारद पुराण में से ये जो सुनहरी स्वर्ण कथा है, उनके जो शब्द हैं, उनका जो सरलार्थ दिया है, उसके बारे में विचार करते हैं। इस कथा को धारण करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नारद जी भगवान विष्णु के सेवादार, खास सेवक, ब्रह्मा जी के पुत्र और 24 घंटे नारायण 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 कहने वाले वो नारद भगवान जी। आइए श्लोक की तरफ चले। कहते, हे राजन, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए की जाने वाली भक्ति तामसी भक्ति कहलाती है। मतलब कोई हम भक्ति करते जैसे कुछ सिद्धि करने के लिए कि मैंने उसका नाश करना है, वो मेरा शत्रु वो खत्म हो जाए, ऐसी भक्ति कि शत्रु को नाश कर दिया जाए, उसका किया जाए, ये भक्ति करना तामसी भक्ति कहलाती है। अपने फायदे के लिए भक्ति, दूसरों का नाश करने के लिए भक्ति, ये राक्षसी भक्ति है। किंतु परोपकार के लिए की गई भक्ति, यानी कि जिससे दूसरों का कल्याण हो सके, आप लोग किसी दूसरे के लिए अगर तप करते हो, निस्वार्थ तप करते हो, तो वो सात्विक भक्ति है। जैसे कोई बीमार बैठा है, उसका हाल चाल पूछ लेना, यथाशक्ति उसकी सेवा करना, ये परोपकार की है। किसी दूसरे पर उपकार किया। किसी की बेटी की शादी है, गरीब आदमी है और आपके पास कुछ है देने को, आपको दिल से जो आवाज उठती है उसके लिए कुछ ना कुछ दे देना, ये परोपकार की भक्ति है। ईश्वर के चरणों में आकर प्रार्थना करके किसी दूसरे के लिए मांगना कि हे ईश्वर उसको सुख देना, वो आपके दरबार से निराश ना लौटे, ऐसी भक्ति सात्विक भक्ति है जो परोपकार के लिए की जाए। भगवत भक्ति कैसी भी हो, चाहे आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कहते वो कभी निष्फल नहीं जाती। जो भगवत भक्ति है, ईश्वर की भक्ति है, चाहे वो परोपकार के लिए है, चाहे अपने कल्याण निमित्त है, सात्विक भक्ति, वो कभी निष्फल नहीं जाती। ऐसा नारद पुराण में लिखा है। इस संसार में योग क्षेम के इच्छुक व्यक्ति धर्म वर्ण आश्रम अवस्था का पालन करते हुए, यानी कि जो आप अपने धर्म से अपनी वर्ण आश्रम, अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए यदि विष्णु के चरणों में समर्पित होकर, कहते धर्म का पालन करो, अपने गृहस्थी जीवन का पालन करो, कोई नहीं छुड़ा रहा आपसे किसी किस्म का भी, लेकिन कहते साथ में यदि विष्णु में समर्पित चरणों में होकर श्रद्धा पूर्वक ध्यान आराधन में लीन होते हो, साथ में उसका ध्यान करते हो, तो भगवान उन पर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, भगवान उन पर दया करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धावहीन, श्रद्धा नहीं है, वर्ण आश्रम धर्म की उपेक्षा करते हुए केवल दिखावे के लिए भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, कहते वो मंदिर गए ने, चलो मैं नहीं चलता, दिखावे की भक्ति, प्रभु उन पर कृपा नहीं करते, क्योंकि प्रभु को, ईश्वर को ना दिखावा पसंद है, ना पखंड पसंद है। अगर भक्ति करनी है तो हृदय से करो। आप जानते हो मन जो है, आपका मन जिधर जाता है वो निराकार, वही आत्मा है, वही आत्मा है आपकी। निराकार जो है, आपका मन उतर जाएगा, बार बार जाएगा कि ये होना चाहिए, वो आत्मा द्वारा कर्म हो रहे हैं इस जिस्म को साथ लेकर।
इसलिए मन को और चित्त को उन्होंने कहा है बुद्धि, मन और बुद्धि को निश्चल करके ईश्वर की शरण में लगाना चाहिए। दिखावे की भक्ति में प्रवृत्त रहते, प्रभु उन पर कृपा नहीं करते, ना उन भक्तों को उद्धार ही हो पाता, उद्धार भी नहीं होता। कहते मंदिर भी जाते साहब, मत्था भी टेके है, फिर भी दुखी रहने। अरे भाव तो बनाओ पहले, वो भाव जब बन जाए फिर दुखी वाली कोई बात नहीं। दुख, ईश्वर के घर में दुख है ही नहीं। कोई भी देवालय हो, शिवालय हो या कोई तीर्थ स्थान हो, वहां पर ओरा रहती, ईश्वर की पॉजिटिविटी रहती है, वहां ईश्वर स्वयं होते हैं। और आप ध्यान रखना, आपको बैठ के वहां पर शांति मिलेगी। ईश्वर की शरण में बैठ के अगर ध्यान उधर लग गया तो आप भी उसी ओरा के अंदर आ जाएंगे, पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। हे राजन, तुम्हें तो ज्ञात ही है, तुम्हारे 60,000 पितामह केवल असद आचरण के कारण ही कपिल मुनि के शाप का भोजन बने। कपिल मुनि ने उन्हें शाप दिया, तप की अग्नि में जलकर भस्म हो गए थे। अब वे घोर नरक में पड़े असहाय यातनाएं सह रहे थे। यदि आप दृढ़ संकल्प करके प्रयत्न से देव सरिता गंगा को अपने तप्त से भूतल पर ला सके, ये कौन कह रहे? भागीरथी को कह रहे हैं। भूतल पर ला सके, जमीन पर ला सके, तो आपके पितरों का कल्याण होगा और साथ में पूरे संसार का कल्याण होगा। वाह! धर्मराज द्वारा, बोल शंकर भगवान की जय। तो उस दिव्य पवित्र नदी के जल से स्पर्श से तुम्हारे पितरों का कल्याण हो सकता है और वह नरकीय यातनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। ये कपिल मुनि के शाप का भोजन बने थे भागीरथी के पितर। धर्मराज द्वारा इस प्रकार उद्बुद्ध हुए राजा भागीरथ ने अपने शासन का कार्यभार मंत्रियों पर छोड़ दिया। सच्चाई युग था, मंत्रियों को ड्यूटी लगा दी, आप करो, मैं ये काम करने जा रहा हूं। आजकल तो मंत्री ही कहते हैं इसको मार के खुद गद्दी पे बैठ कर। आज का युग कैसा है देखो। स्वयं गंगा जी को देवलोक से लाने का अनुष्ठान आरंभ कर दिया भागीरथी ने। इसके लिए वे पश्चिम दिशा में स्थित बर्फ से ढले हिमालय पर्वत के उन्नत शिखर पर नर नारायण के आश्रम में तपस्या में लीन हो गए। नर नारायण का आश्रम था वहां पर। इसके पश्चात वे अपने उद्देश्य में सफल होकर ही वापस लौटे, कामयाब होकर वापस लौटे। कल ही कथा आई कि जो आदमी जो कार्य आरंभ करे सात्विक, तो उससे वो काम समाप्त करके ही लौटना चाहिए। चाहे रास्ते में जितनी मर्जी रुकावटें आ जाए, धर्म के काम में आते हैं रुकावटें, उसमें क्या है। नारद जी ने सनक मुनि से भागीरथ के अथक प्रयासों से गंगा के भूतल पर आने के वृत्तांत को विस्तार से जानने के लिए जब आग्रह किया, तो उनके संतोष के लिए सनक मुनि ने उन्हें बताया कि हिमालय पर्वत पर कुछ समय तक तपस्यारत रहते हुए एक बार भागीरथी जटावेश में महर्षि भृगु के आश्रम में पहुंचे। यह स्थल गोदावरी के तट पर स्थित है। आश्रम में दैवीय वातावरण उपस्थित था। अब अभी बात हो रही थी कि दैवीय वातावरण यानी कि उनकी ओरा, जिस आश्रम में भक्ति होती हो, राम नाम चलता हो, वहां पर ईश्वर की इतनी ताकत होती है, चुंबकीय पावर होती है कि वहां पर आप बैठ के अपने आप को संतुष्ट पाएंगे, अपने आप को कहेंगे कि मैं अच्छी जगह पर बैठा हूं। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। वो शंकर भगवान की दैवीय वातावरण उपस्थित था। ऐसे सुरम्य वातावरण से मोहित एवं मुग्ध भागीरथ ने भृगु ऋषि के दर्शन किए, सादर चरण वंदन किया।
महर्षि द्वारा सत्कार किए जाने पर भागीरथ ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन की कि हे प्रभु, मैं भगवान विष्णु को किस तरह प्रसन्न कर सकता हूं? विष्णु को कैसे प्रसन्न करूं? मुझे विधि निर्दिष्ट कर बताएं, मेरी आंखें खोले, वो विधि बताएं जिससे मैं भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकूं। ये विष्णु जी के चरणों में थी गंगा। उसके बाद भगवान शंकर जी ने अपनी जटा में धारण की। वो शंकर भगवान की। भृगु मुनि ने राजा की धार्मिक और आस्तिक प्रवृत्ति से प्रसन्न होकर जब किसी देव के सामने सच्चे मन से आके कोई प्रार्थना करोगे तो देव तो राक्षसों की बात सुन लेते हैं, राक्षस बुद्धि वाले की, अगर मानसिकता से उसकी प्रार्थना करो। जब धार्मिक और आस्तिक प्रवृत्ति से प्रसन्न होकर प्रथम तो उनकी प्रशंसा को, तदुपरांत उनसे कहा सत्य बोलना, अहिंसा पर चलना, किसी को मारना ना जीत, किसी के लिए बुरा ना मांगना, दुर्जनों के बिंब से भी दूर रहना, उसकी परछाई से भी दूर रहना जो दुष्ट लोग हैं, सज्जनों की संगति में प्रवृत्त रहना, जो सज्जन लोग हैं उनका संग करना, अपने सभी अनुष्ठानों का पालन करते हुए श्री विष्णु की अर्चना, पूजा, आराधना एवं स्तुति करना, मंत्रों का जाप आदि करना आपको अभिष्ट को प्राप्त कराने में परम फलदायक सिद्ध हो सकता है। यानी कि विष्णु की भक्ति में मंत्रों का जाप करने से, मानसिकता को ठीक रखने से, शुद्ध बुद्धि रखने से, उसकी शरण में आके उसका जाप करना मंत्रों का, उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। सारे जने विष्णु की स्तुति करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। 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 भागीरथी द्वारा पूर्वोक्त सभी कर्मों के विस्तार से व्याख्या विश्लेषण की इच्छा से मुनि ने सत्य का स्वरूप बताते हुए कहा, प्रामाणिक पुरुषों के यथार्थ वचनों के उसी के अनुरूप ग्रहण को ही सत्य कहते हैं। जो शुद्ध पुरुष हैं उनके वचनों को सुनकर उनको ग्रहण करना, उसी को सच्चाई कहते हैं, सत्य का रूप है।
सही बात को सुनकर उसे सही ढंग से समझकर सही तरीके से कार्य रूप में लाना ही सत्य है। सत्य के आचरण में किसी प्रकार से विरोध के लिए गुंजाइश ही नहीं। जहां पर सत्य का कार्य होता है वहां पर कोई विरोध नहीं होता, गुंजाइश नहीं होती विरोध की। यदि विरोध आ भी जाए तो देश काल पात्र के अनुसार उसमें सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक शुद्ध बुद्धि नहीं होगी, सुधार नहीं होगा, तो कल्याण ही नहीं। अपने अनुकूल या सुविधाप्रद को ही सत्य मान लेना, यथार्थ से मुंह चुराना और किनारा करना है। अपने अनुकूल नहीं समझना कि मैं जो कर रहा हूं सच बोल रहा हूं, अपने आप में नहीं समझना कि मैं सच बोल रहा हूं। किसी की राय लो, कई बार दुर्बुद्धि हो जाती है, तामसी बुद्धि हो जाती है, उससे डिसीजन लिया गया, नुकसान पहुंचाता है। जब अपनी बुद्धि काम ना करे तो किसी दूसरे के साथ बुद्धि लेकर उसके साथ विचार विमर्श करके उस चीज को देखकर वो काम करना चाहिए, वरना वो काम जो है ना, आप सत्य से किनारा कर रहे हो, अपनी बुद्धि से काम कर रहे हो। अहिंसा का लक्षण बताते हुए भृगु ने बताया, मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट ना दे। मन से वचन से किसी को भी कष्ट नहीं देना, तकलीफ नहीं देना, जीव मात्र का हित सोचना करना, किसी दूसरे जीव का हित करना और अपना भी हित के बारे में सोचना, सभी जीवों पर दया करना, सत्कर्म में ही सदा प्रवृत्त रहना, सबकी यथा संभव सदैव सहायता करना, सबकी यथा संभव, बुरे कर्मों से दूर रहना ही अहिंसा है। जब आप बुरे कर्मों से दूर हो जाएंगे तो ये अहिंसा मात्र है। किसी प्राणी से द्वेष वैर ईर्ष्या रखना, उसके अहित चिंतन में लगन रहना, उसका बुरा सोचने में सोचते रहना कि हे भगवान ये खत्म हो जाए, इसका नाश हो, बुरा सोची जाना किसी बारे। मूर्खता करना या पाप का आचरण ही हिंसा है। प्राणी मात्र का ये कर्तव्य है कि वे सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समेटे हुए व्यवहार करे, सभी के हित में सर्वदा उद्यत रहे, किसी का भला करने में हमेशा उद्यत रहे कि मैं कितना किसी के काम आ सकता हूं। दुष्टों और दुर्जनों का स्वरूप बताते हुए मुनि ने बताया, धर्म कृत्यों के अनुष्ठान विचार वेद द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण ना करने वाले, जो वेदों द्वारा मार्ग बताया गया उसके द्वारा वो काम नहीं करता, अपनी मर्जी से कर रहा है, और इनके विपरीत चलने वाला मनुष्य दुर्जन और दुष्टों की कोटि में आता है। दुर्जनों यानी कि बुरे लोगों की और दुष्ट लोगों की श्रेणी में आता है। दूसरों को दुख पहुंचाने वाला भी दुर्जन है, जिसकी बातों से दूसरों को दुख पहुंचे वो भी दुर्जन है। इनसे सदैव बचना चाहिए। साधु संतों की संगति से सदगति में सहायक है। जो साधु सज्जनों पुरुषों की संगत करते हैं उनकी सदगति होती है, वो सहायता मिलती है उनको सदगति में। जीव मात्र में श्री नारायण विद्यमान है, ये मानने वाले श्री विष्णु को सब देवों से ऊपर श्रेष्ठ मानने वाले, नित्य प्रति उन्हीं की भक्ति में लीन रहने वाले, समस्त विश्व को श्री विष्णु का ही विस्तार मानने वाले, जीवों के हित में अपना परम सौभाग्य मानने वाले, इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा यश प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाले साधु एवं सत्पुरुष कहलाते हैं। इन्हीं की संगत से व्यक्ति नारायण की भक्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा ओम नमो नारायण, ये 12 तथा 8 अक्षरों के मंत्र ईश्वर सिद्धि के लिए बीज मंत्र। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बीज मंत्र है ईश्वर को सिद्ध करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए। इनका जाप करने वाले भक्त
संसारिक कर्मों, आशाओं, आकांक्षाओं तथा ऐषणाओं से अनासक्ति पूर्वक निर्वृत्ति लेता हुआ निरंतर नारायण जी के स्वरूप का ध्यान करता है तो उसे निश्चय ही दर्शन सुख प्राप्त होकर सद्गति। यानी कि इन मंत्रों के जाप से कहते हैं ना, किसी का कोई गुरु ना हो तो जगन्नाथ जी भगवान जी उनके गुरु हैं और उनका ये मंत्र हमेशा निरंतर जपने वाला उसको गुरु की भी प्राप्ति हो जाती है। इससे भगवान विष्णु जी के दीदार होते हैं और उनको सद्गति मिलती है। वो शंकर भगवान की गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे शंकर भगवान की जय। भगवान विष्णु के स्वरूप को बतलाते हुए भृगु मुनि ने बताया, शांति मूर्ति भगवान विष्णु शेषशैया पर विराजमान रहते हैं। नाभि से उत्पन्न कमल पर सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा को आसरा देते हैं। नाभि से पैदा और भगवान ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करते हैं उसको अपना आसरा दे रहे हैं भगवान विष्णु। शंख चक्र गदा एवं कमल को धारण किए रहते हैं। वे परमानंद स्वरूप किरीट कुंडल धारण किए, घनश्याम के समान मोहक शोभा वाले, अपने बाएं श्री लक्ष्मी जी की सुषमा लिए हुए। लक्ष्मी उनके चरण दबाती शोभायमान है। वस्त्र दिव्य और पीले हैं। वक्षस्थल में वजंती माला है। श्रीवत्स चिन्ह अंकित है। देवों द्वारा इनकी पूजा होती है। ज्ञान के स्वरूप सबकी अंतर जगत को जानने वाले अनादि निधान सभी विशेषताओं और उपाधियों से सज्जित भगवान विष्णु ही कारणभूत और पूजनीय हैं। हे राजन, मुझे विश्वास है कि ऐसे देव आदि देव सब पर कृपालु और स्मरण मात्र से प्रसन्न होने वाले, केवल सिमरण मात्र से प्रभु प्रसन्न होने वाले। आप जो सिमरण भजन करते हो इसी से प्रसन्न है। प्रसन्न होने वाले श्री विष्णु के बारे में जो मैंने तुम्हें बताया ये सब तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अब तुम तपस्या करो। रिगु जी भागीरथी को कह रहे अब तपस्या करो, श्री विष्णु तुम्हें आशीर्वाद देंगे। भागीरथ मनुष्य महर्षि भृगु से दीक्षित होकर नारदेश्वर नामक सुरमय स्थान पर आकर कठोर तप में लीन हो गए। इस तपस्या काल में कंद मूल फल खाते हुए त्रिकाल संध्या पालन करते हुए भागीरथ तीनों समय श्री विष्णु नारायण की आराधना में लीन। कुछ समय बाद राजा ने आहार का भी त्याग कर दिया, खाने पीने का त्याग कर दिया। जब आदमी भक्ति में लीन हो जाता है तो खाने की होश नहीं रहती, इतना यानी कि तप जब हो जाता है। प्राणायाम द्वारा प्राण वायु को रोककर ध्यान मग्न हो गए। प्राणायाम करके इस प्रक्रिया में राजा के नथनों से महाविकराल आग निकलने लगी। इतनी तपस्या थी भागीरथी। इस आग से विचलित हुए देवगण विष्णु की शरण में क्षीर सागर के किनारे जाकर दीन भाव से शरणागत होकर गुहार करने लगे। जितने देवगण थे विष्णु की शरण में जो थे, तपस से, जो उसकी तपस्या थी उसकी तपस से कहने लगे, हे नारायण विष्णु, आप अनंत शीश वाले, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले,
यज्ञ प्रिय और परमानंद स्वरूप सर्वोत्तम अव्यय के रूप में अपने बाएं श्री लक्ष्मी को धारण किए हुए, जिनके नाम के संकीर्तन से दुष्टों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे वो दुष्ट है, चाहे सही है, चाहे गलत है, अगर आपका संकीर्तन करता, आपका नाम जपता, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पुराण पुरुष पुरुषार्थ सिद्ध विष्णु जी हमारी रक्षा करो। वो भागीरथी के तप से तपस्वी उनको कि हमारी रक्षा करो, हम चल रहे हैं। इतना तप कौन करने वाला है? भगवान विष्णु ने इस प्रकार देवताओं को अपनी स्तुति से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। सभी देवताओं ने अपने कष्ट निवारण के लिए निवेदन किया और भागीरथ से निकली तप की ज्वाला से त्राण दिलाने की यात्रा की कि यहाँ से ठंडक पहुंचाओ हमें। देवताओं को आश्वासित करते हुए श्री विष्णु अपने अलौकिक मनोहारी और रमणीय चतुर्भुज में रूप में राजा भागीरथ के समक्ष प्रकट हो गए। वो शंकर भगवान की अपने समक्ष पुंडरीकाक्ष भगवान के परम शोभाशाली रूप को देखकर कृतकृत्य हुए भागीरथ ने उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए भावहीन होकर अनेक विधि जय जोश और सत्वन करना आरंभ किया। भागीरथ की इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। भगवान विष्णु ने भागीरथ को कहा कि जिस संकल्प के लिए तुम बैठे, कितना बड़ा संकल्प था कि गंगा को भूतल पर लाना, तुम्हारा संकल्प पूरा होगा, तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा। ये विष्णु भगवान जी कह रहे हैं। ऐसे नहीं गंगा में अस्थियां परवाने जाते हम लोग, वो खास बात है इसमें। वे शाप मुक्त होकर मेरे लोक में पहुंचेंगे, इसके लिए तुम्हें मेरे ही संहारक रूप शंकर का श्रद्धा भक्ति, कहता है मेरा जो संहारक रूप है, यानी कि विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, उसे सहारा दिया और उनका संहारक रूप स्वयं भगवान शंकर, एक ही रूप है तीनों का। अपनी शक्ति के साथ सत्वन करके उन्हें प्रसन्न करना होगा, यानी कि भगवान शंकर को प्रसन्न करो, जो मेरा संहारक रूप है उसे प्रसन्न करो। भागीरथ को इस प्रकार अपने दर्शनों से अनुग्रहित करते हुए श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। विमूढ़ से भागीरथ सोचने लगे, प्रभु का यह दर्शन स्वप्न था या भ्रम था या सच है। जब ईश्वर के दर्शन हो गए तो पता है दिमाग क्या होता है, पलटा आ जाता है, वो एकदम अलोप हो जाए। अच्छा अच्छा, मेरा वहम से, सुपना से या की, क्योंकि वो भुला देते हैं सब कुछ। तभी उन्हें आकाशवाणी ने बताया कि यह घटित घटना सत्य थी। आकाशवाणी ने बताया, अरे ये सच बात है। इससे आश्वस्त हुए भागीरथ पुनः अपने उद्देश्य में संगन हो शंकर की स्तुति में प्रवृत्त। भागीरथ फिर भगवान शंकर जी की आराधना की। भागीरथ की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। वो तो मामूली सी बात में खुश हो जाते हैं। भगवान शंकर शिव जी के मनोरम रूप से तुष्ट और कृतज्ञ भागीरथ ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अनेक प्रकार से उनका स्तवन करने लगे। अपने प्रति भागीरथ की अनन्य श्रद्धा भक्ति देखकर उन पर प्रसन्न होकर उन्हें भस्मीभूत पितरों के उद्धार के लिए दिव्य गंगा प्रदान करने का वरदान देता शंकर जी, और इस प्रकार भक्त के अभीष्ट को पूर्ण काम करते हुए अंतर्ध्यान। भगवान शंकर जी भी अंतर्ध्यान हो तो एक सेकंड भी भगवान के दर्शन हो जाए तो जन्म सफल है। एक सेकंड के लिए शंकर की जटाओं को छोड़कर वरदान स्वरूप गंगा राजा भागीरथ के पीछे पीछे संसार को पवित्र करने के लिए चल पड़े। असली तो प्रयोजन था
कि संसार को पवित्र कर। संसार की जो दुर्गति हो रही, ये नहीं कि आप अस्थियां बिछाने जाते हो तो वही पवित्र होती हैं। आप भी गंगा में स्नान करके आए हो तो आपके भी सारे पाप नष्ट हो जाए। गंगा सिर्फ पापों को नष्ट करने के लिए, सद्गति प्रदान करने के लिए उसको वरदान। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। भागीरथ के पीछे चलने के कारण ही गंगा का नाम भागीरथी गंगा पड़ा, क्योंकि पीछे पीछे भागी नाम हो, वो भागीरथी इसीलिए नाम पड़ा गंगा। अपने पाप कर्म के कारण भस्मीभूत पितरों के अवशेष जहां पड़े थे, गंगा के इस पवित्र जल से उनका उद्धार हुआ। घोर नरक यातना से मुक्त होकर उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई। यह वृत्तांत सुनने के पश्चात शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से निवेदन किया कि महर्षि नारद और सनक जी में हुए संवाद को आगे बढ़ाते हुए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाले सत्कर्मों का भी आख्यान प्रस्तुत करने का अनुग्रह करें। सत्कर्म करने के लिए तब सूत जी ने बताया कि आगे सनक मुनि ने नारद जी की जिज्ञासाओं को संतुष्ट करते हुए उनके सत्कर्मों का उल्लेख इस प्रकार किया। वो शंकर भगवान की। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का परम पुरुषार्थ श्री विष्णु को ही प्रसन्न करना है, क्योंकि जैसे किसी वृक्ष के पलवन के लिए मूल का सिंचन करने से उसका सब विधि सिंचन और विकास होता है, इस प्रकार श्री विष्णु को प्रसन्न करने से सभी पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। यों तो विष्णु को श्रद्धा पूर्वक जप, होम, तप, पूजन, आराधना आदि किसी भी विधि से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन मार्गशीर्ष यानी कि मकर महीना शुक्ल द्वादशी से कार्तिक शुक्ल द्वादशी तक के 12 व्रत विष्णु को प्रसन्न के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। मार्ग शुक्ला द्वादशी का व्रत विधान इस प्रकार है। पूर्व रात्रि में व्रत का अनुष्ठान निश्चय करके सो जाना चाहिए। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करके स्नान से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। तत्पश्चात गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करें और श्रद्धा पूर्वक केशवाय नमस्तु है हम कहते हुए पूरे दिन वाणी को संयम बताते हुए धृत घी यानी कि घृत घी मिश्रित तिलों का 108 आहुतियां देकर पूरी रात हरि नाम कीर्तन में बतानी चाहिए। द्वादशी के दिन एक शेर गौ के दूध से श्री नारायण जी की शालिग्राम कीर को प्रस्तर प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। त्रिकाल संध्या में भजन भूजन करते हुए नृत्य गान में सघन रहते हुए दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म आदि करके स्नान आदि से निवृत्त होकर ये मंत्र जपते हुए हवन करना चाहिए। केशिहादेव सर्वसम्मत प्रदायक परमानंद प्रदो प्रदानेन मम स्वादिष्ट प्रदायक, ऐसे मंत्र का जाप करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय।
ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम कलीं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल शंकर भगवान की जय। चाहे कैसी भी मनोवृत्ति हो,